कल बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में देश को चौंकाते हुए एमपी में यानी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसे चेहरे का, एक ऐसे नाम का ऐलान किया जिसे लोग जानते तक नहीं थे। देश तो छोड़िए, खुद एमपी के लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा कि एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। एमपी के नए मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव है। एमपी में बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री बनने की रेस में चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। कल जब पर्यवेक्षक दल एमपी में सीएम के नाम का अनाउंसमेंट कर रहे थे तो मोहन यादव पंक्ति में बहुत पीछे खड़े हुए थे। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी। इस बात से एक सबक ये भी लिया जा सकता है कि पंक्ति में या कतार में आगे खड़े होना सफलता की गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक सवाल तो पूछा जाएगा कि शिवराज सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर इतना अच्छा काम किया था और बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी भी करवाई, सीएम के तौर पर उनकी विदाई क्यों कर दी गई, उनका पत्ता क्यों काट दिया गया। हालांकि इसके पीछे लोग एक कारण ये भी दे सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक युवा चेहरे को मौका देना चाहती थी सीएम के तौर पर, जो 2024 के आम चुनाव में भी बीजेपी की साख को मजबूती से रख सके। लेकिन इस तर्क में भी दम नजर नहीं आता। जहां एमपी के नए नवेले मुख्यमंत्री का जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ था, वहीं शिवराज सिंह जी का जन्म 1959 में हुआ था। यानी कि इन दोनों के बीच में उम्र का अंतर भी महज 6 साल है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन पिछले 8 दिनों से सीएम के नाम पर चल रहे सस्पेंस के बाद एमपी में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ सीएम के नाम पर। और जैसा कि बीजेपी ने पहले भी किया है, वही कारनामा एमपी में इस बार भी हुआ। देश को चौंकाते हुए मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। शिवराज सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की विदाई कर दी गई। लोग इस बात को लगभग कन्फर्म मान रहे थे कि एमपी में सीएम के तौर पर शिवराज सिंह की वापसी तय है। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। तो आखिर कौन है मोहन यादव, जो शिवराज सिंह को पीछे छोड़ते हुए एमपी में चीफ मिनिस्टर बन गए, और वो कौन से कारण हैं जिसके चलते ऐसा हुआ। तो चलिए आज मोहन यादव के बारे में आपको खुलकर सारी डिटेल देते हैं। मोहन यादव साउथ उज्जैन यानी दक्षिण उज्जैन से विधायक बनकर आए हैं और ये विधायक के तौर पर उनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है। उन्होंने इस बार कांग्रेस के चेतन प्रेम नारायण को हराया है। इससे पहले उन्होंने छात्र नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 1992 से लेकर 1995 तक वो आरएसएस में भी एक्टिव मेंबर रहे हैं। 2013 में वो पहली बार विधायक बने थे और 2018 में जनता ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया। और जैसा कि मैंने बताया, ये उनका तीसरा कार्यकाल होने वाला है। 2023 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनके पास कुल 42 करोड़ की संपत्ति है। इसमें लगभग 10 करोड़ की चल संपत्ति और 32 करोड़ की अचल संपत्ति है, यानी जमीन जायदाद वगैरह। और सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। और 2020 में शिवराज सरकार की वापसी के बाद उनको कैबिनेट में भी जगह मिली और उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। लेकिन ये सवाल तो फिर भी उठेगा कि आखिर उनको ही सीएम क्यों बनाया गया, और वो भी 7 दिनों तक चली मंत्रणा के बाद। क्या आपको ये पता है, मोहन यादव संघ के करीबी हैं और जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने संघ में यानी आरएसएस में एक्टिव मेंबर के तौर पर भी लंबे समय तक काम किया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एमपी में जो पर्यवेक्षक दल थे, उनमें से एक नाम मनोहर लाल खट्टर का भी था, जो खुद मोदी जी के साथ आरएसएस में काम कर चुके हैं। तो क्या इस आरएसएस कनेक्शन के कारण ही मोहन यादव को सत्ता मिली है? लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को कोई जानता तक नहीं था, देश को चौंकाते हुए मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का सीएम बना दिया था अचानक। तो जैसे मनोहर लाल खट्टर की लॉटरी लगी थी, क्या उस तरह ही मोहन लाल को भी इनाम मिला है? याद रहे कि हरियाणा में तत्कालीन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद शिवराज सिंह ने मोहन लाल का नाम सीएम के तौर पर आगे रखा था। लेकिन लोगों का मानना तो ये भी है कि ऐसा कहकर बीजेपी अपने डिसीजन को कवर करने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर क्या शिवराज सिंह की बराबरी मोहनलाल कर पाएंगे और बीजेपी का मैजिक एमपी में ऐसे ही चला पाएंगे। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन लोगों के गले तक नहीं उतर रहा है। लेकिन ये बात तो
तो हर कोई मानेगा कि शिवराज सिंह के जैसा नेता एमपी में मिलना बहुत मुश्किल है और मुख्यमंत्री के तौर पर वो एक आदर्श उम्मीदवार थे, क्योंकि वो जनता से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं और इस कारण ही लोग उनको पसंद भी करते हैं। बीजेपी की एमपी में इतनी बम्पर जीत ऐसे ही संभव नहीं थी, इसके पीछे शिवराज सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बीजेपी की आला कमान का फैसला है और खुद शिवराज सिंह इस बात को मान रहे हैं। मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद मंच पर ही शिवराज सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। ये तो एक शिष्टाचार वाली बात होनी ही चाहिए, जो बीजेपी के हर एक नेता में झलकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मोहन यादव का कार्यकाल सीएम के तौर पर कैसा रहता है। क्या जनता उनको भी उतना ही प्यार देगी जितना प्यार और दुलार उन्होंने मामा यानी शिवराज सिंह को दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या ये फैसला आपको सही लगता है? ऐसे ही दमदार एनालिसिस और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।